नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नहीं, धर्म के आधार पर न हो भेदभाव, बोले जमीयत प्रमुख मदनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। मदनी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद हैं। आरएसएस के संस्थापक की किताब बंच ऑफ थॉट्स को लेकर कई समस्याएं हैं, लेकिन वर्तमान आरएसएस प्रमुख के हालिया बयानों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मतभेदों को खत्म करने के लिए आरएसएस प्रमुख और उनके नेताओं का स्वागत करते हैं। अधिवेशन में मदनी ने कहा कि मुसलमानों को पैगंबरों का अपमान मंजूर नहीं है, पैगंबर के खिलाफ बयानबाजी भी सही नहीं है। मदनी ने कहा कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। साथ ही कहा कि किसी भी धर्म की पुस्तकें दूसरों पर थोपी नहीं जानी चाहिए, यह मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है, भारतीय संविधान के लोकाचार के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब इस वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दे दी चेतावनी, कहा नहीं बरती सावधानी तो कोविड जैसी मचाएगा तबाही। जी हां दोस्तों, कोविड-19 ने पूरी दुनिया में 2020 से ही तबाही मचा रखी है। कोरोना के कारण दुनिया के कई देशों की हालत इतनी खराब हुई है कि वे अभी तक नहीं संभल पाए हैं। इसी बीच एक और वायरस का महामारी बनने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन से पक्षियों के अलावा स्तनधारी जीवों में फैलने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता बढ़ गई है। मिंक, ओटर, लोमड़ी, सी लोयन जैसे स्तनधारी जीवों में बर्ड फ्लू फैलने पर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ऐसे में इंसानों में भी संक्रमण का खतरा दिख रहा है, क्योंकि इंसान भी स्तनधारी जीवों का ही प्रकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने आग्रह किया है कि सतर्क रहें, लेकिन घबराएं नहीं। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने बुधवार को कहा कि हाल ही के हफ्तों में रिपोर्ट किए गए मिंक, ऊदबिलाव, लोमड़ियों और सी लोयन में एवियन इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फिलहाल डब्ल्यूएचओ मनुष्यों के लिए जोखिम को कम आंकता है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि ऐसा ही मामला बना रहेगा और इसलिए हमें यथास्थिति में किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने पारी और 132 रन से जीता पहला टेस्ट। तीसरे दिन ही कंगारुओं ने टेके घुटने, एक ही सेशन में ऑल आउट। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला पारी और 132 रनों से जीत लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दोस्तों, सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 फरवरी से दिल्ली में खेला जाएगा। नागपुर के जामता क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया को 91 रनों पर ऑल आउट कर दिया। कंगारू टीम के स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। मानस लाबुशेन 17 रन का योगदान दे पाए, जबकि डेविड वार्नर और एलेक्स कैरी 10-10 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने 5 विकेट हासिल किए। मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। इससे पहले भारत की पहली पारी 400 रन पर समाप्त हुई। ऐसे में मेजबानों को पहली पारी में 223 रन की बढ़त मिली थी। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 120 रन, अक्षर पटेल ने 84 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने 70 और मोहम्मद शमी ने 37 रन की उपयोगी पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू कर रहे टॉम मर्फी ने 7 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी मात्र 170 रन पर सिमट गई थी, और जबकि दूसरी पारी 91 रन पर ही सिमट गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। त्रिपुरा चुनाव, राधा किशोरपुर की रैली में बोले पीएम मोदी, लेफ्ट और कांग्रेस की दोधारी तलवार से सतर्क रहे लोग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी को होने वाले त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए जोर शोर से वोट करने की अपील करते हुए विपक्षी कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। यहां त्रिपुरा के राधा किशोरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि त्रिपुरा में एक एक वोट बीजेपी को जाना चाहिए। आपका वोट बहुत मूल्यवान है और सही विकल्प कमल त्रिपुरा को विकास और समृद्धि से पहले के स्तर पर लेके जाएगा। राधा किशोरपुर की चुनावी रैली में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप इतनी दूर दूर से एनडीए और भाजपा को आशीर्वाद देने आए हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IMF पाकिस्तान की डील हुई फेल, जिन्ना का देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा, बस बचा है इतना सा खजाना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा 3 अरब डॉलर के नीचे गिर गई है, जिससे उसे आर्थिक पतन से बचाने के लिए वित्त सहायता और बेल आउट पैकेज की सख्त जरूरत है। लेकिन यह पैकेज उसे आसानी से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बेल आउट पैकेज पर IMF पाकिस्तान की डील फेल हो गई है। दोस्तों, IMF ने पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें रखी है, जिसे वह मानने के लिए मजबूर है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार IMF की एक टीम ने 10 दिनों के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया था। समझौते के दौरान पाकिस्तानी पक्ष का नेतृत्व वित्त मंत्री इशाक डार ने किया। 10 दिन तक IMF की टीम पाकिस्तान में रही, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा हो रही चर्चाओं का कोई नतीजा नहीं निकला। वित्त मंत्री इशाक डार ने IMF मिशन प्रमुख से रक्षा बजट में कटौती की शर्तों को हटाने का अनुरोध किया। तभी IMF प्रमुख ने बातचीत रोक दी और समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। डार ने उनसे कहा कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन में है और सरकार को उनके साथ रक्षा बजट पर चर्चा करने के लिए कुछ समय चाहिए। IMF अपनी शर्तों को लेकर अड़ा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेल भेजी गई MLA अब्बास अंसारी की पत्नी निकत, जेल कर्मी की चौंकाने वाली बातें और उम्र के आरोप। जी हां दोस्तों, मुख्तार अंसारी की बहू और अब्बास अंसारी की पत्नी निकत अंसारी को 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। निकत को पुलिस ने भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था। आरोप है कि वो पति विधायक अब्बास को जेल से फरार कराने की साजिश रच रही थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा है कि शुक्रवार को आम मुलाकातियों की तरह मेरी भाभी निकत चित्रकूट जेल से बाहर निकल रही थी, तभी उनको हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद दावा किया गया कि उनके पास से मोबाइल, नकदी और ज्वेलरी बरामद की गई। ये सब कुछ झूठ है और साजिश के तहत बरामदगी दिखाई गई है। कहा गया है कि अब्बास अंसारी को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा गया है। उनके मुकदमे की पैरवी और भागदौड़ भाभी निकत ही कर रही है, इसलिए शासन प्रशासन ने उनको फंसाकर जेल में डालने के लिए साजिश रची है। एक महिला जिसका अपराध से कोई लेना देना नहीं है, जिसका 1 साल का छोटा बच्चा है, उसे फंसाया गया है। मर्यादा और नैतिकता की सारी हदें पार कर दी गई है और सरकार एवं प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है। हमें अल्लाह और न्यायपालिका पर विश्वास है। उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक्सिस बैंक में FD पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज। बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में कर दी है बढ़ोतरी, 7.26% तक मिलेगा इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD कराने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। दरअसल दोस्तों, बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी कर दी है। अब एक्सिस बैंक में FD कराने पर 3.5% से लेकर 7.26% तक का ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक FD पर नई ब्याज दरें 11 फरवरी से लागू होंगी। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने यह अनाउंसमेंट RBI के रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद की। RBI ने बुधवार को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.5% हो गई है। नई ब्याज दरों के अनुसार अगर अब आप एक्सिस बैंक में 1 साल के लिए FD कराते हैं तो आपको सालाना 6.75% की दर से ब्याज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत आने वाले G20 देशों के लोग भी अब कर सकेंगे UPI का इस्तेमाल। RBI ने जारी किया सर्कुलर। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को G20 देशों के यात्रियों को भारत में रहने के दौरान मोबाइल आधारित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI का इस्तेमाल करने की मंजूरी देने वाला सर्कुलर जारी कर दिया है। UPI एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए यूजर अलग अलग बैंक खातों को एक मोबाइल ऐप पर एकीकृत कर सकते हैं और उसके माध्यम से कहीं भी अपने बैंक खाते से रुपए दूसरे बैंक खाते में भेज सकते हैं और मंगवा सकते हैं। RBI ने बुधवार को विदेशी नागरिकों और भारत आने वाले प्रवासी भारतीयों यानी कि NRI को UPI के इस्तेमाल की मंजूरी देने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मूडीज ने अडानी की 4 कंपनियों की रेटिंग नेगेटिव की। इन कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट के चलते बदला रेटिंग आउटलुक। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट के बीच गौतम अडानी को एक और झटका लगा है। अब मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने ग्रुप की 4 कंपनियों के रेटिंग आउटलुक को स्टेबल से बदलकर नेगेटिव कर दिया है। मूडीज ने अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन रीइंस्ट्रक्टेड ग्रुप, अडानी ट्रांसमिशन, स्टेप 1 और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड को अब नेगेटिव रेटिंग आउटलुक के तहत रखा है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार इन कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट के चलते रेटिंग आउटलुक को नेगेटिव किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। जरूरी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे पायलट। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने शनिवार को एयर एशिया पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने बताया कि 23 से 25 जनवरी के बीच 8 अधिकारियों ने एयर एशिया का इंस्पेक्शन किया था। जांच के दौरान पाया कि एयर एशिया के पायलट कुछ जरूरी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पायलट प्रोफिशिएंसी टेस्ट के दौरान इन नियमों की जानकारी ही नहीं दी गई थी। दोस्तों, एयर एशिया के 8 जांचकर्ताओं पर भी ठीक से ड्यूटी नहीं करने पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही एयर एशिया के ट्रेनिंग हेड को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीसीए एयर एशिया के मैनेजर, ट्रेनिंग हेड और तमाम जवाबदेह अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि पायलट ने अनिवार्य अभ्यास क्यों नहीं किए।